हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। गर्ल्स, बात करते हैं नर्सरी स्कूल शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने बताया था नर्सरी स्कूल शिक्षा क्या होती है और नर्सरी स्कूल शिक्षा बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। नर्सरी स्कूल शिक्षा जो मेनली होती है वो 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए होती है। और नर्सरी स्कूल शिक्षा का उद्देश्य यही है कि बालकों को स्कूल के लिए तैयार करना। बालकों की जो रुचि है वो नर्सरी स्कूल के लिए उनको रुचि उनके अंदर जागृत करना। अब बात करते हैं नर्सरी स्कूल शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। देखिए, नर्सरी स्कूल शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से बालकों के शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्र में उनका सर्वांगीण विकास करना होता है। यही नर्सरी स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब बात करते हैं कि बालशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो किस तरह से बालक के शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास में उनके सहायक होता है। देखिए, जो नर्सरी स्कूल शिक्षा का जो नर्सरी स्कूल शिक्षा जो दी जाती है उसमें मुख्य रूप से एक तो ये जो होती है कोई पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होती है। इसमें कोई बच्चों का एक टाइम शेड्यूल लिमिटेड ऐसा नहीं होता है, फिक्स होता है। और ना ही बच्चों के ऊपर कोई पढ़ाई का बर्डन होता है। केवल खेल खेल के माध्यम से ही नर्सरी स्कूल शिक्षा बच्चों को नर्सरी स्कूल शिक्षा दी जाती है। अब नर्सरी स्कूल शिक्षा के जो उद्देश्य होता है वो बालकों का शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक बौद्धिक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास। वो कैसे कि जब बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, तो इससे क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होता है। और साथ ही अगर बच्चे का शारीरिक विकास सही है तो उसका जो और क्षेत्र का विकास है, जैसे कि सामाजिक है, संवेगात्मक है, बौद्धिक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास है, वो भी उनका अच्छा ही होगा। तो नर्सरी स्कूल शिक्षा जो होती है वो बालकों को एक अच्छी बनावट और पर्याप्त मांसपेशीय एकीकरण तथा आधारीय क्रियात्मक कौशल का विकास करती है। अब क्रियात्मक कौशल का विकास किस तरह से कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रियात्मक कौशल हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य को किस तरह से करना चाहिए, उनको व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा। मान लीजिए कोई भी कार्य है, जब बच्चा उसको खुद करेगा, करके सीखेगा, तो इससे क्या होगा, उनका जो है क्रियात्मक कौशल उनके अंदर विकसित हो जाएंगे। द नेक्स्ट है बालकों में स्वास्थ्य संबंधी आदतें विकसित करना एवं आधारीय कौशल का निर्माण करना जो उनके व्यक्तिगत समायोजन में सहायक होती है। देखिए, बालकों में स्वास्थ्य संबंधी आदतें विकसित की जाती हैं कहाँ, नर्सरी स्कूल में। नर्सरी स्कूल शिक्षा का यही उद्देश्य है कि बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी आदतों का उनके अंदर विकास किया जाए। जैसे कि बच्चों को बताना कि शौच जाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना, धोना। साथ ही जो अच्छा पर्याप्त जो है आहार है लेना, स्वस्थ जीवन जीने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती है, हाइजीन के बारे में उनको बताना, खुद कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना। तो एक तरह से जो नर्सरी स्कूल शिक्षा होती है वो बच्चों के अंदर स्वास्थ्य संबंधी आदतों को भी विकसित करती है कि स्वास्थ्य के आयाम जो होते हैं, स्वास्थ्य के जो नियम होते हैं वो उनको बताए जाते हैं कि उनको, अगर बच्चों के अंदर स्वास्थ्य संबंधी आदतें शुरू से ही विकसित कर दी जाएंगी तो बच्चा उनको होल लाइफ अपने जीवन में उनको फॉलो करता है। तो नर्सरी स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी आदतें उनमें विकसित करना और उनके अंदर आधारीय कौशल का निर्माण करना जो उनके व्यक्तिगत समायोजन में सहायक होता है। यानी कि अगर बच्चों के अंदर आधारीय कौशल विकसित हो जाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी आदतें विकसित हो जाएंगी, व्यवहारिक बच्चे हो जाएंगे, तो क्या होगा कि उनका जो व्यक्तिगत समायोजन है वो उनको व्यक्तिगत समायोजन में वो उनका सहायक होगा कि हर क्षेत्र में बालक जैसे जैसे बढ़ता है एज में, तो उसके हर अवस्था पे उसको समायोजन में दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर बच्चे के अंदर शुरू से ही व्यवहार कुशलता डाली जाएगी, उनको बताया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि उनको समायोजन करने में परेशानी नहीं होगी।
बालकों में वांछित सामाजिक अभिवृत्तियाँ तथा शिष्टाचार का विकास करना। देखिए ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो नर्सरी स्कूल शिक्षा जो होती है उसमें बच्चों को खेल के माध्यम से, कविताओं के गीत के माध्यम से, शिशु गीत के माध्यम से, उनको कहानियों के माध्यम से शिष्टाचार की बातें उनको सिखाई जाती हैं। यानी कि कोई ना कोई कहानी जो है, कविताएं जो हैं, शिशु गीत जो हैं, वो उनको कोई ना कोई नैतिक जो मूल्य होते हैं उनका पाठ उनको पढ़ाती हैं। तो एक तरह से बच्चों के अंदर सामाजिक अभिवृत्ति यानी कि बच्चों को सामाजिक बनाने के लिए, ताकि उनका सामाजिक विकास अच्छा, उनका सामाजिक दायरा विकसित हो, वो बच्चों के अंदर उनकी अभिवृत्तियाँ विकसित करती है। और साथ ही उनके अंदर एक जो एडिकेट्स जो जीवन में चाहिए होते हैं, एक सफल नागरिक बनने के लिए, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए, वो शिष्टाचार का विकास भी नर्सरी स्कूल शिक्षा के माध्यम से बच्चों के अंदर होता है। देन बालकों में उसके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करना, सहयोग की भावना विकास करना और बांटने की भावना, उन वस्तुओं की देखरेख करना जो उससे तथा अन्य लोगों से संबंधित है। अब देखिए नर्सरी स्कूल शिक्षा में बच्चों को ऐसे बहुत से कार्य सिखाए जाते हैं, जैसे कि अपने कपड़े खुद तय बनाना, अपने सामान को अच्छी तरह से अलमीरा में रखना, ब्लॉक को संभाल कर रखना, अपने जो भी खेल के सामान हैं उनको सही ढंग से रखना, साफ़ सफाई का अपने तरफ चारों तरफ ध्यान रखना। साथ ही बच्चे जब ग्रुप में एक साथ खेलेंगे तो ऐसे में उनको उनके अंदर सहयोग की भावना भी विकसित होती है। अपने सामान को शेयर करना, एक दूसरे को के साथ शेयर करना, अपने सामान की देखरेख करना, तो ये सारी ही भावना का विकास जो होता है, ये नर्सरी स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों में संवेगात्मक परिपक्वता का विकास करना भी होता है। संवेगात्मक परिपक्वता क्या होती है कि बच्चे के संवेग जो होते हैं उन पर नियंत्रण पाना। ठीक है, संवेगों पर नियंत्रण पाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। देखिए संवेग होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, लेकिन अगर बालकों को शुरू से ही संवेगों पर नियंत्रण के बारे में बताया जाए, यानी कि अगर किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो उसको शांत रहना, ठीक है ना, हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना करना, जिद ना करना, सबका कहना मानना, हमेशा खुश रहना, तो ये क्या होती है संवेगात्मक परिपक्वता। कि बालकों के अंदर संवेगात्मक परिपक्वता का विकास करना भी नर्सरी स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। और साथ ही उसमें जो भावनाओं एवं संवेगों को नियंत्रित करने के लिए उसको मार्गदर्शन दिया जाता है। जैसे कि जब बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो उसमें संवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है, किंतु बालशाला छोड़ने के समय उसमें संवेगात्मक नियंत्रण करने की क्षमता आ जाती है। देखिए जब बालक यानी कि 3 इयर्स का होता है, 3 साल का होता है, जब वो शिशुशाला में आता है, बालशाला में आता है, तब उसको अपने संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि अक्सर देखा भी जाता है कि अगर बच्चों को माता पिता स्कूल छोड़कर जाते हैं तो वो रोने लगते हैं, जिद करते हैं कि हमें नहीं पढ़ना, क्लास में भी नहीं जाते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं शिक्षकों के बताने से। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा ग्रुप में दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, सीखता है, उठता है, बैठता है, तो क्या होता है कि उसको काफ़ी हद तक जब बालशाला छोड़ने का समय आता है तो उसको अपने संवेगों पर नियंत्रण पाना अच्छी तरह से आ जाता है। इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों को अपने आसपास के चारों ओर के वातावरण, उसके सौंदर्य बोध को भी प्रोत्साहित करना होता है। बच्चों के आसपास बहुत सी ऐसी सुंदर चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, नेचर है और बहुत से पशु पक्षियाँ हैं। तो क्या होता है कि नर्सरी स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि बालकों को अपने आसपास के चारों ओर के वातावरण से उनको अवगत कराया जाए कि जो नेचुरल ब्यूटी है वो क्या है, वो हमारे लिए क्यों यह लाभदायक है, उसको हमें कैसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पर्यावरण को कैसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो एक तरह से नर्सरी स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर सौंदर्य के बोध के ज्ञान को प्रोत्साहित करना होता है। बालक में उसके आसपास के वातावरण के संबंध में जो अधिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना तथा जिस दुनिया में वह रहता है उसे समझने में सहायता करना। देखिए जो ये वाली आयु होती है, बालशाला वाली जो आयु होती है, इसे एक तरह से पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। तो इसमें जो बालक के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, जो बालक होता है उसमें क्यूरोसिटी होती है बहुत कुछ जानने के लिए कि उसके आसपास वातावरण में क्या चीज़ है, उसको जो फैक्ट्स हैं कि क्या है, ये सब क्यों है, तो वो कुछ प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है।
तो एक तरह से नर्सरी स्कूल शिक्षा बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति को भी विकसित करती है कि जब बालक अपने माता पिता से दूर रहकर, अपने परिवार से दूर रहकर थोड़ी देर नर्सरी स्कूल शिक्षा में अपने समय को बिताता है, तो वहाँ वो और सारे बच्चों के साथ खेलकर, शिक्षकों के साथ रहकर, अपने जो उसके इक्विपमेंट्स होते हैं खेलने के, पढ़ने के, तो उनके साथ रहकर वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ सीखता है कि उसकी जिज्ञासा को वो प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वो और जिज्ञासु प्रवृत्ति जो होती है वो लाइफ में आगे जाकर कि उसको एक सफलता के लिए उसके अत्यंत आवश्यक होती है। बालकों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहन देना तथा उनकी सृजनात्मकता के लिए पर्याप्त अवसर देना। देखिए, नर्सरी स्कूल शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालकों के अंदर सृजनात्मकता का विकास करना भी है। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। बालकों को सृजनात्मकता जैसे कि नए क्ले मिट्टी से खिलौने बनाना, ड्राइंग एंड पेंटिंग करना, चित्रकारी करना, जो ब्लॉक्स हैं उनसे, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उनसे अलग अलग तरह की इक्विपमेंट्स बनाना, बहुत तरह की पेंटिंग्स बनना, पेपर पर वर्क करना, उसमें कलर करना, तो बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है, यानी कि एक तरह से ड्राइंग और पेंटिंग के माध्यम से क्या होता है, बच्चा जो होता है उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो उसके मन के भाव होते हैं, वो अपने पेपर पर उतार देता है। तो एक तरह से जो नर्सरी स्कूल शिक्षा के अंतर्गत बालकों में सृजनात्मकता का भी विकास किया जाता है कि कुछ नया करे बच्चा, कुछ क्रिएटिव करे, जो उसके ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग में है तो सभी बच्चे ऐसे होंगे। किसी का संगीत में होता है, किसी का ड्राइंग एंड पेंटिंग में होता है, किसी का डांस में होता है, तो अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर विकसित करना। साथ ही क्रिएटिविटी के माध्यम से बच्चे का